हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस जो है वीडियो में देखा है अबाउट इंट्रोडक्शन। देन हमने कुछ कुछ चीजें देखी हैं रिलेटिंग पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो इंडिया के लिए या एनी गवर्नमेंट हैव अ चैलेंज रिगार्डिंग अ पॉवर्टी। अगर गरीबी है तो वो उनके लिए एक काइंड ऑफ क्या है, चैलेंज है कि उस चैलेंज को किस तरीके से टैकल करते हैं। उसके बाद हमने दो टाइप के केसेस देखे। पहला अर्बन केस देखा, दूसरा क्या देखा हमने, रूरल केस देखा। अर्बन केस में ये देखा कि एटलीस्ट सोर्स ऑफ इनकम या सोर्स ऑफ जॉब होने की वजह से पीपल कैन इजिली और समहाउ दे सर्वाइव देयर और एडजस्ट देयर लाइफ। बट इन रूरल एरिया they cannot able to survive their life easily. It means, और एक छोटा सा डिफरेंस बताओ तो अगर एक शूज परचेस करना है तो अर्बन एरिया में समटाइम इट कैन बी अ यू कैन से luxurious thing, but यहाँ पे एजुकेशन मेडिकेशन ऑल्सो द luxurious thing and स्कूल जाना इज ऑल्सो द luxurious thing, ठीक है, बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे स्टडी में हमने ये चीजें रीजंस देखे थे। देन आफ्टर हमने दो चीजें देखी है। पहला सोशल एक्सक्लूजन देखा है, जैसे कि जहाँ पे फॉरवर्नर्स और फैशन के बारे में बताया है, अपर कास्ट लोअर कास्ट। उसके बाद हमने वनरेबल ग्रुप देखा। वनरेबल ग्रुप क्या होता है स्टूडेंट्स, जहाँ पर जो लोग आपदा से या यू कैन से एनी काइंड ऑफ द फेस द प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज सुनामी और नेचुरल रिसोर्सेज और they are handicapped or they are physically mentally disabled, widow people, okay, so backward caste people, they all are belongs from the vulnerable group. पॉवर्टी लाइन की अगर बात करें तो पॉवर्टी लाइन क्या है, जो पॉवर्टी लाइन एक पॉवर्टी को मेजर करने के लिए बनाया गया है। कैसे मेजर करता है, how many people are above poverty line and how many people are below poverty line। इसको मेजर करने का काम कौन करता है, पॉवर्टी लाइन करती है। ये एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी थीन लाइन है, जो क्या करता है, दोनों को डिवाइड करता है। देन आफ्टर हमने क्या क्या देखा था, पॉवर्टी एस्टिमेशन देखा था। पॉवर्टी किस तरीके से एस्टिमेट्स में कुछ हमने ग्राफ देखे थे। ग्राफ के थ्रू देखा था हमने कि ईयर वाइज किस तरीके से पॉवर्टी रेशियो रहा है या नंबर ऑफ मिलियन पीपल कितने रहे हैं। वो सारी चीजें जो है हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी की थी, है ना। देन आफ्टर हमने देखा वनरेबल ग्रुप। तो वनरेबल ग्रुप का मैंने पूरा आपको यहाँ बताया कि वो लेबर्स जो जिनके पास लैंड नहीं है या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कास्ट, ये सारे लोग क्या आते हैं, वनरेबल मोस्ट वनरेबल ग्रुप में आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है शेड्यूल ट्राइब इन इंडिया, देन शेड्यूल ट्राइब कास्ट इन इंडिया, देन एवरेज इंडियन पॉवर्टी, देन एग्रीकल्चर ग्रुप, ओके, देन कैजुअल ग्रुप। ये सारी चीजें हमने देखी है मोस्ट वनरेबल ग्रुप में। फिर हमने स्टूडेंट्स क्या देखा, इसके बाद हमने उसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए। आज से अब हम लोग आज स्टोरी ऑफ शिवरामन के बारे में देखेंगे। देखो, स्टोरी ऑफ शिवरामन की स्टोरी ऐसी है, जो एक कॉबलर है जो जूते सिलने का काम करते हैं, वो एक एग्रीकल्चर लेबर भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि उन्हें एजुकेशन के लिए भी बाजू में स्कूल होने के मतलब नियर बाय स्कूल होने की वजह से भी वो स्कूल नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि उनकी अगर स्टोरी की बात करें तो जो स्कूल है वो उनके लिए क्या है, एक लग्जरी थिंग है, जो वो क्या कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना। तो हर स्टेट में ये प्रॉब्लम्स देखी जाती है। हर स्टेट का क्या है, एजुकेशन सिस्टम इज डिफरेंट। हर तरीके के जो चीजें है वो क्या है, डिफरेंट है। चलो फिर इसको डीप में डिस्कस करते हैं। सो ऑल्दो स्टेट लेवल पॉवर्टी हैज विटनेस अ सेक्युलर डिक्लाइन। तो इस पूरे पैरा में हम देखने वाले हैं कि हर पर्टिकुलर स्टेट में कितना पॉवर्टी रेशियो है, ठीक है। सो द सक्सेस ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी रेशियो इन द स्टेट बाय स्टेट रिसेंट। अब यहाँ पे अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो वो उसका परसेंटेज कितना है, तो HCR was 21% in 2011 लाइक मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे कौन कौन से स्टेट है, मध्य प्रदेश है, आसाम है, देन उत्तर प्रदेश, बिहार है, उड़ीसा। ये सारे जो लोग हैं, ये जो सारे स्टेट्स हैं, वो कितने परसेंट ऑफ पॉवर्टी रेशियो में आते हैं, 21.9%।
फिर देखा, अगर ग्राफ के थ्रू देखे 3.2 में हमने ग्राफ में देखा था कि ओडिशा बिहार कंटिन्यू टू बी, अभी भी ओडिशा और बिहार जो है वो सबसे गरीब राज्य के रूप में जाने जाते हैं। एंड अलोंग विद द रूरल पॉवर्टी, अर्बन पॉवर्टी इज आल्सो हाई इन द ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। इन द कंपैरिजन देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन। मतलब अगर कंपैरिजन किया जाए तो कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जिसका जो पॉवर्टी रेशियो वो कंटिन्यू डिक्लाइन होता जा रहा है, जैसे कि केरला है, जम्मू कश्मीर है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल और स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा हैव आल्सो ट्रेडिशनल सक्सेस इन रिड्यूसिंग द पॉवर्टी। अगर हरियाणा, पंजाब की बात करें तो ये पॉवर्टी रेशियो में सक्सेस कैसे हो पाए? ड्यू टू अडॉप्ट मॉडर्न एग्रीकल्चर पॉलिसी, है ना, इसको हरित क्रांति भी कहा गया। सो केरला हैज फोकस मोर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इन द वेस्ट बंगाल, लैंड रिफॉर्म्स मेजर हैव अ help in reducing poverty in Andhra Pradesh and Tamil Nadu। public distribution system डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको एक वीडियो में, आप एक शॉर्ट में बताया है, वहां पे भी जाकर देख सकते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब होता है जब गवर्नमेंट अपने राज्य या अपने कंट्री के लोगों के लिए फ्री में फूड ग्रेन वगैरह प्रोवाइड कराती है, उनके बेटरमेंट के लिए फ्री में राशन प्रोवाइड कराती है, उसी को पीडी एस कहा जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब हम लोग देखने वाले हैं ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो को। तो अगर ग्लोबली वाइज बात की जाए, अभी हमने बात किया था इंटरस्टेट डिस्पैरिटी के बारे में, यानी कि एक मतलब भारत देश में जो स्टेट्स हैं उनका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो में, यानी कि वर्ल्ड वाइड किस तरीके से ग्लोबल पॉवर्टी है। सो द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज इन एक्सट्रीम पॉवर्टी इज बाय द, अगर ये जो हम लोग डेटा देखने वाले हैं वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग है कि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग कौन कौन से कंट्रीज है जो एक्सट्रीमली पॉवर्टी रेशियो में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे और इनका एक अलग तरीके का जो कंट्री में लेस देन $1.25 पर डे पर्सन खर्चा करता है, तो वो क्या होता है, पॉवर्टी रेशियो में काउंट किया जाता है। सो फॉलन फ्रॉम 43% इन 1990 टू 22%, यानी कि जो ये पॉवर्टी है ये एरिडिक्ट हुई है 1990 में 43% थी और 2008 में 22% है। although there has been a substantially reducing a global, और तब से ही क्या है, ग्लोबल पॉवर्टी जो है वो कम होती जा रही है। so it is remarked with a great रीजनल डिफरेंस का सिंपल से मतलब होता है कि जब लोग यहाँ से वहां माइग्रेट होते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ करेंसी, तो वहां पे रीजनल डिफरेंसेस देखने मिलता है। सो पॉवर्टी डिक्लाइन सब्सटेंशियली इन चाइना, कहाँ पे पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है, चाइना, साउथर्न एशिया कंट्रीज रैपिडली इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट इन। अब ये जो कंट्रीज है वो क्या कर रहे हैं, वो ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो नंबर ऑफ पुअर इन चाइना हैज कम डाउन फ्रॉम 85% in 1998 to 14%। you can see here कि कितना ह्यूज डिफरेंस आया, 85% से डायरेक्ट 14% हुआ है 2008 में। मतलब इन्होंने बहुत मेहनत की है टू रिड्यूस द पॉवर्टी। सो 6%, और देख रहे हो डायरेक्ट 6% हो गया इन 2011। इन द कंट्री ऑफ साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, यहाँ पे भी ये देखा जा रहा है कि जो पॉवर्टी है वो रिड्यूस तो हो रही है, लेकिन रैपिड वे में रिड्यूस नहीं हो रही है ना। देखो ग्राफ दिख रहा होगा आपको, ये ग्राफ हमारे इंडिया के जितने स्टेट है वहां का है। बिहार की अगर हम बात करें तो कितना है, 33%। केरला सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पे इसका मेन रीजन है इस एजुकेशन, यहाँ पे एजुकेशन को बहुत वैल्यू दी जाती है, और केरला एक ऐसा स्टेट है जहां पर 100% लिटरेसी रेट है। और ये डेटा कब का है, 2013-14 का, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि ये ग्राफ को हम लोग डिस्कस करेंगे हियर। Despite decline in percentage of the poor, the number of poor has declined marginal 61% to 36% in 2008 because of different poverty line definition। देखो हर जगह का जो है
गवर्नमेंट के पास पैसा रहेगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट पब्लिक के ऊपर खर्चा करेगी, जिसको पब्लिक एक्सपेंडिचर कहा जाता है, और फिर उससे ही ग्रोथ और डेवलपमेंट करेगी। लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा तो वो कहाँ से करेगी? सो it is becoming clear that there is a strong link between economic growth and poverty reduction. So economic growth witness opportunity and provide resources needed to invest in ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो गवर्नमेंट के पास पैसा रहेगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट तो खर्चा करने वाली है, किस पे खर्चा करेगी, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, यानी कि पब्लिक के ऊपर खर्चा करेगी ताकि पब्लिक का डेवलपमेंट हो सके। अब यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स आए जिसमें गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया ताकि डेवलपमेंट किया जा सके। टू सेंड द चिल्ड्रन इंक्लूडिंग गर्ल्स, यहाँ पे एजुकेशन के लिए, ताकि इकोनॉमिक रिटर्न हो सके अच्छा सा, है ना। अगर बच्चे को इंसान पढ़ाएगा, माँ बच्चे को पढ़ाते हैं तो बच्चा पढ़ लेगा तो वो कहीं जॉब करेगा और उसका इन्वेस्टमेंट रिटर्न होगा ना। सो हाउएवर पुअर मे नॉट बी एबल टू टेक डायरेक्ट एडवांटेज फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड बाय इकोनॉमिक ग्रोथ। So economic growth, agriculture sector is how below expectation, and this has been the bearing large poor in the village and dependent on agriculture. ये अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ कुछ प्रोग्राम्स बनाए हैं। जैसे सबसे पहले अगर प्रोग्राम की बात की जाए तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। अब यहाँ पे ये था कि इस स्कीम के अंदर ये था कि ये पहली बात तो ये 2005 में आई। इनका ये था कि 100 डेज वेज मिलना चाहिए, मतलब 100 दिन तक कंटिन्यू काम मिलेगा एंड प्लस उनको वेजेस भी मिलेंगे। स्पेशली जो ऐसे लाइक लेबर्स हैं या किसान हैं जो बेचारे जस्ट बिकॉज ऑफ बहुत सारी प्रॉब्लम की वजह से फेस कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे रीजंस भी दिया हुआ है, ड्रॉट, सूखा पड़ना, डिफॉरेस्टेशन। हाँ, यहाँ पे रीजन दिया हुआ है। ओके, डिफॉरेस्टेशन, ओहो, ड्रॉट, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जब सॉइल की क्वालिटी खराब हो जाती है तो उसे सॉइल इरोजन कहा जाता है। सॉरी, जब सॉइल एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट हो जाती है तो उसे सॉइल इरोजन कहा जाता है। सो 1/3 ऑफ प्रपोज्ड जॉब हैज बीन द रिजर्व फॉर द वुमेन। तो इस रोजगार के योजना के थ्रू 1/3 जो जॉब था वो किसके लिए रखा गया था, वुमेन्स के रखा गया था। सो दिस स्कीम प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ऑफ 220 crores person डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट, स्पेशली कौन, हाउस होल्ड। और कौन कौन से लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा था, शेयर ऑफ एसटी एससी पर्सन हु वर्क इन अ स्कीम एंड 17% से 53% हुआ, और ये अभी 65%। 2013-14 में वो ये 132 जो है वो इंक्रीज हो गया। दूसरा रोजगार योजना है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इनका एम ये था कि द एम ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। देखो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा होता है, अगर आप अपना खुद का चीजें चालू करते हैं, आप खुद का जॉब चालू करते हैं तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होता है एज कम्पेयर टू आप किसी के यहाँ जॉब करते हैं तो, है ना। क्योंकि आप अपने ही दुकान के ओनर होते हो, आपको जैसा दिल करे वैसा बिजनेस का सेटअप करते हो, है ना। अब नेक्स्ट, अब ये जो सेकंड था उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया। अब 1995 में लॉन्च हुआ रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसका मेन एम क्या था, इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज और स्मॉल टाउन। इन लोगों के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना। और उन्होंने 25 लाख ऑफ जॉब जो है वो दिए भी लोगों को 10 साल तक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है स्वर्ण ग्राम स्वराज योजना जो 1999 में लॉन्च हुई। अब इनका मेन ये था कि जो पुअर फैमिली है उनको ऑर्गेनाइज सेल्फ हेल्प ग्रुप की हेल्प देना। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, जो बैंक होते हैं जो लोगों को सब्सिडी रेट पे क्या करती है, चीजें पैसे प्रोवाइड करती है या फिर लोन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमारा आया अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो 2000 में लॉन्च हुई। इनका मेन ये था कि जो प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन है या रूरल शेल्टर है, इन सारी चीजों को
इम्प्रूव करना, है ना। जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है, यानी कि गांव गांव में लाइट पहुंचाना, है ना। ड्रिंकिंग वाटर अच्छे से प्रोवाइड कराना। फिर नेक्स्ट आया अनंत अन्न योजना, जहां पर लोगों को फ्री में खाना या राशन के लिए इम्प्रूव किया गया, ठीक है। बाकी सब चीजें हम लोग देखेंगे आगे। तो ये सारे जो प्रोग्राम्स थे वो गवर्नमेंट ने एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम के थ्रू बनाए थे, ताकि पॉवर्टी को कम किया जाए। अब यहाँ इस प्रोग्राम को बनाने के बाद कुछ चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा, जैसे कि यहाँ पर कुछ चैलेंजिंग पार्ट भी देखे गए कि जिससे गवर्नमेंट ने काफी कुछ फेस किया, ठीक है। So poverty has certainly declined in India, but despite the progress, poverty reduction remain India's most compelling challenge. मतलब इतना सब करने के बाद भी जो पॉवर्टी है वो एक चैलेंज ही बना रह गया है। क्यों? With the disparity in poverty are visible in rural and urban areas among different state as well. इतना करने के बाद भी हर स्टेट में या रूरल एरियाज में देखे ही गए कि किस तरीके से यहाँ पे डिस्पैरिटी देखी जा रही है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। सो certain social and economic group are more vulnerable to poverty, and poverty reduction is expected to make better progress in next 10 and 15 years में, और पॉवर्टी रिडक्शन होना चाहिए। सो दिस वुड बी पॉसिबल मेनली ड्यू टू, किसकी वजह से हो सकता है, ये कौन कौन सी चीजें अगर गवर्नमेंट करे तो हो सकता है। पहला तो हायर इकोनॉमिक ग्रोथ करना पड़ेगा, इंक्रीजिंग स्ट्रेस इन यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन उस पर फोकस करना पड़ेगा। देखो अभी भी गांव में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 8वीं कक्षा तक तो पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो पढ़ाई के लिए गिव अप कर देते हैं, है ना। उसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होती है, वो स्कूल उनका बहुत दूर होता है इनके घर से, तो उसकी वजह से भी वो नहीं जा पाते हैं। तो और ये भी रीजन है। फिर डिक्लाइन पॉपुलेशन ग्रोथ, जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो पॉपुलेशन कम होना चाहिए, इसके लिए लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा। एंड इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जैसे अभी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर वुमेन्स को काम करने के लिए परमिशन नहीं मिलती है, तो ऐसे लोगों को अवेयरनेस दिलाना पड़ेगा कि अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो ही डेवलपमेंट हो सकता है। So the official definition of poverty is, however, captured only a limited part of what poverty really means to people, and it is about minimum subsistence level of living, rather reasonable level of living, and many scholars advocate that we must broader the concept into poverty, and the large number of people have been able to feed themselves, जैसे कि do they have education, shelter, हेल्थ केयर, जॉब सिक्योरिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें जो है, या फिर वो कास्ट से फ्री हैं या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से फ्री हैं। आज के टाइम में अभी हम जिस सोसाइटी में रहते हैं अभी भी ये चीजें एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे लड़कों को वो पूरा फ्रीडम दिया जाता है स्टडी का, और लड़कियों को एक लिमिटेड स्कोप होता है, यही कर सकती है। बहुत सारे भी अभी ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। So worldwide experience show that with development of definition of what constitute poverty also change. So a reduction of poverty is also moving target. Hopefully we will able to provide the minimum necessary terms of only income into all the end of this next decade. होपफुली नेक्स्ट आएगा या जो एरा आएगा उसमें हम सब अमीर होंगे, या अमीर तो नहीं कह सकते, बट यस उनके पास अच्छी हेल्थ केयर होगी। और गवर्नमेंट ने बहुत हद तक किया है। आज के टाइम में आप हर एक एरिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल पाओगे, गवर्नमेंट स्कूल्स पाओगे, तो ये सारी हेल्प, इन सब चीजों की वजह से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने बहुत सारा बिगर टास्क जो है कंप्लीट किया है डिग्निटी के साथ, लेकिन रेस्ट अभी बहुत सारी चीजें रह गई हैं। तो आई होप आपको सारा चैप्टर समझ में आया होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, और बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। सभी जगह की पॉवर्टी लाइन की जो डेफिनेशन वो क्या है, एक दूसरे से अलग अलग है। सो इन पॉवर्टी इन इंडिया इज ऑल्सो शोन हाइयर देन द नेशनल estimate. Okay, so in sub Sahara Africa, poverty in
fact rose from 15.1% to 47%, जो 3.3 ग्राफ में जो है आपको दिखाया गया है ना। एंड इन लैटिन अमेरिका क्या है रेशो, डिक्लाइन हुआ, 11% था 1981 में, अब जो है वो 6.4 हो गया है इन 2008। ये सारी चीज आपको ग्राफ में ऑलरेडी दी हुई है। एंड अगर रशिया की बात करें, रशिया वेर ऑफिशियल नॉट एग्जिस्टेड अर्लियर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी टेबल में दी गई है, आप जाके अभी 3.3 चलते हैं हम। ये देखो आपको यहाँ पे दिया गया है नेशन वाइज, आपको यहाँ पे पॉपुलेशन दिया हुआ है जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, जिनका जो हर दिन का स्पेंडिंग है, कंजम्पशन है, वो $1.25 है। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये डेटा दिया हुआ है। और ये डेटा कहाँ से मिलता है हमें, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2000 यूएन, जिसको यूएनडीपी कहा जाता है। अब 3.3 में आप लोग देख रहे होंगे कि 2011 में कितना था, फिर ये कितना हुआ है, आगे कितना एक्सटेंड हुआ है ना। 1981 में ये कितना था, और फिर 1990 में कितना हुआ, और 2011 में कितना हुआ है। अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे कंट्रीज दिख रही हैं, और कंट्री का डेटा भी आपके सामने ग्राफिकली प्रेजेंट किया गया है। उसमें आप क्या कर सकते हो, आप अपना अंदाज लगा सकते हो, और इस बेसिस पे लगाया गया है यहाँ पे कि पर पर्सन कंज्यूम एवरीडे $1.25 एवरीडे। देखो यहाँ पे 3.4 में आपको नंबर ऑफ पुअर बाय रीजन्स भी दिखाया है। सहारा सब सहारा अफ्रीका में इस तरीके से, साउथ एशिया में इस तरीके है, देन ईस्ट एशिया पैसिफिक में है, दिख रहा है आपको। यानी कि 1981 में ज्यादा था, 1999 में, एंड 2011 तक उन्होंने जो है अपनी पॉवर्टी एक्सेप्ट साउथ एशिया जो है कम कर दी है। पॉवर्टी रेशियो क्या हुआ, डिक्लाइन हो गया है। अब हम लोग मेन पॉइंट पे आता है, कॉजेस ऑफ पॉवर्टी। हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, लेकिन पॉवर्टी का कुछ तो रीजन होता है। जैसे कि हम लोग कोई भी चीजें देखते हैं, उसके पीछे का कुछ तो रीजन होता है ना। तो पॉवर्टी के पीछे का क्या रीजन है, वो हम लोग चलो डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ पॉवर्टी, यानी कि व्हाट इज द रीजन। So there are a number of causes of widespread poverty in India. So one of the historical reason is low level of economic development. इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होने की वजह से भी यहाँ पे पॉवर्टी इतनी ज्यादा है। अंडर द ब्रिटिश colonial administration, the policies of colonial government ruined traditional handicraft and discouraged development industries like a textile. So the low rate of growth persisted until the 19th 18th, and this result the less job, यानी कि जो हैंडलूम्स, यानी कि जो कंपनी अपॉर्चुनिटीज थी, वो गवर्नमेंट ने क्या की, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया था, इसे कम कर दिया था। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन यहाँ पे जो जॉब रेशो था वो क्या हो गया है, कम हो गया है ना। सो सी हियर दिस रिजल्टेड द लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज and low growth rate of income as well. So this was the accompanied by the high growth rate of population. देखो इसका सबसे मेन रीजन ये है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है हमारे कंट्री में, और नंबर ऑफ जॉब बहुत कम है। दिस इज द एक्चुअल रीजन। अगर मैं एक छोटे से टर्म में बताऊं कि नंबर ऑफ जो अर्निंग वाले फैमिली में वो कम है, और कंज्यूम करने वाले ज्यादा है, तो ये जो साइकिल है इसकी वजह से जो पॉवर्टी है वो बहुत बढ़ती जा रही है। So the two combine of make the growth rate of per capita income very low. So the failure of both the front promotion of economic growth and population control perpetuated cycle of poverty. So with the widespread of irrigation, green revolution, many job opportunities were created एग्रीकल्चर सेक्टर। देखो पहले एग्रीकल्चर का मतलब था क्या, आप किसानी, एक इंसान है तो किसानी ही करना है, बट आज के टाइम में एग्रीकल्चर सेक्टर को ही एक इनकम सेक्टर बना दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन भी है जो लैंड को लीज पर लेके, रेंट पे लेके वहां पे एग्रीकल्चर का काम करते हैं, जिससे वो हर साल काफी पैसे कमाते हैं। So but the effect were limited on some part of India. So the industry both in the public and private did provide some jobs. अब
एग्रीकल्चर के अलावा और क्या मिलेगा लोगों को काम करने के लिए, तो दे गॉट द उन्हें जॉब कहाँ से मिलेगी, पब्लिक सेक्टर से, आइदर प्राइवेट सेक्टर से। सो बट दीज वर नॉट इनफ टू एब्जॉर्ब द ऑल दिस जॉब सीकर, यानी कि सब लोग को तो जॉब नहीं मिलती। सो उसके लिए क्या करते हैं लोग, रेस्ट ऑफ द पीपल अपनी लाइफ को स्मूथली करने के लिए रिक्शा चलाना, वेंडर, कंस्ट्रक्शन, डोमेस्टिक सर्वेंट, ये सारे काम करते हैं, स्मॉल स्मॉल चीजें, ताकि वो अपना एक्सपेंस जो है, वो हाउस एक्सपेंस जो है वो अफोर्ड कर सके। तो दे स्टार्ट लिविंग इन स्लम, और वो जो उनका जो लिविंग पैटर्न हो जाता है वो एकदम रूरल और एकदम ही पुअर तरीके से हो जाता है, जहाँ पे रेंट कम है वहां पे वो रहना प्रेफर करते हैं। अगर वो अर्बन एरिया में रह रहे हैं, अगर उनका इनकम ही नहीं है, तो वो एकदम ही स्लम एरिया में रहना पसंद करते हैं। And another feature of high poverty rate is huge income inequality. Income का distribution proper ना होना is also one of the major reason, or unequal distribution of resources as well. So despite many policy, we have not been able to tackle the issue of meaningful manner. इतनी सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आने के बाद भी ये जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो पाई, एंड जिससे आज भी लोग पॉवर्टी के लिए फेस ऑफ कर रहे हैं। सो सिंस लैक ऑफ लैंड रिसोर्स हैज बीन द मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी कुड हैव इम्प्रूव द मिलियंस ऑफ पुअर लाइफ। देखो देखो क्या है कि पॉलिसीज बनती तो है, लेकिन पॉलिसी का इम्प्लीमेंट उस तरीके से होना चाहिए ताकि जो पॉलिसी बनाई गई वो सारे लोगों को प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट हो, जिससे सब लोग उसका फायदा उठा पाए, है ना। तभी क्या हो सकता है, पॉवर्टी कम हो सकती है। और आइदर उसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो फिर सबको तो बेनिफिट मिलेगा नहीं, और सबको बेनिफिट नहीं मिलेगा तो पॉवर्टी कम होने वाली नहीं है। सो इन मेनी अदर सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर also responsible, and in order to social obligation, religious ceremony in India, including very poor, spend lot of money in religious ceremony. शादी हमारे इंडिया में बात करें तो डाउरी सिस्टम इतना ज्यादा है कि लोग दिखाने के लिए, बस दिखावा करने के लिए शादी कर रहे हैं, लाखों करोड़ों पैसे खर्च कर देते हैं टू शो ऑफ। सो उसमें भी कहीं ना कहीं वो गरीब, अभी मैंने बहुत सारे से गांव देखे हैं जहां पर लोग अपनी बेटियों की शादी के लिए लोन लेते हैं, कितने लैक्स ऑफ रुपीज लोन लेकर या उधार लेकर शादी कर देते हैं। उसके बाद फिर उसको कितने साल लग जाते हैं फिर से कमा कर उसको भरने के लिए। तो वो भी एक बहुत सारा रीजन, जिसको सोशल फैक्टर रीजन बताया गया है। स्मॉल फार्मर्स नीड मनी टू बाय एग्रीकल्चर इनपुट लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, तब जाके वो क्या कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके की एग्रीकल्चर कर सकते हैं। और यहाँ पर किसान भी एक बहुत प्रॉब्लम फेस करते हुए एक विक्टिम का रोल प्ले करते, क्यों, क्योंकि उन्होंने बैंक से या लेनदार से पैसे तो ले लिए एग्रीकल्चर करने के लिए, बट ड्यू टू सम रीजन वो वापस, अगर क्रॉपिंग अच्छी से नहीं हुई तो वो उसे रिपे नहीं कर पाते हैं, इंडेप्टनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो दिस इज ऑल्सो द वन फैक्टर ऑफ रैपिड इम्प्रूवमेंट ऑफ पॉवर्टी। सो यहाँ पे एक आप कॉजेस है तो उसको कुछ तो करने के लिए गवर्नमेंट ने बनाया होगा एंटी पॉवर्टी मेजर, यानी कि पॉवर्टी को कम कैसे किया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहला बोला है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ज्यादा इंप्रूव करना है, और टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, जितने भी एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम है उनको टारगेट करना, उन पे देखना कि काम किस तरीके से हो रहा है। Over a period of 30 years lasting up to the early 80s, there were little per capita income growth, that not reducing in the poverty. So officially poverty estimate, which were about 45% in 1950 था, remain the same in 80s as well. So since 80s India's economic growth has been fast. 80s के बाद से इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अच्छा बढ़ा है, एंड ग्रोथ वाज जम्प्ड 3.5 से कितना हो गया है 6% during 1960, and the higher growth rate have been helped significantly to reduce the poverty ratio। इंडिया के